हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी है। आप सभी लोगों को पता है कि बिहार एसएससी ने इंटर लेवल की 2023 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात की है और आप सभी लोगों को ये सारी बातें जानने का बड़ा आवश्यक और बड़ा ही आनंदमय इसलिए होने वाला है क्योंकि एक बार फिर बिहार एसएससी ने अदर स्टेट को मौका दिया है भाई, और बड़ी अच्छी नौकरी है। आप सभी लोग इसे करने के लिए अगर फॉर्म भरने की डेट आ रही है तो 27 सितंबर से आपके बीच में फॉर्म भरने की डेट आ रही है, तो आप सभी लोग जरूर भरें। 27 सितंबर से लेकर आपके बीच में 11 नवंबर तक, मतलब 1 महीने से ज्यादा समय दिया गया है और लगभग आपकी यूं कह सकते हैं कि 11,098 टोटल पोस्ट दी गई। कितनी? 11,098 पोस्ट दी गई हैं जो आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 है। इंटर लेवल की वैकेंसी, पूरी बात मेरी सुनना और पूरी बात समझना, उसके बाद आप रिस्पॉन्स देना कैसा है। कहा गया अगर जनरल की बात की जाए कितनी पोस्ट है तो लगभग आपकी 5,064 पोस्ट है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाएगी तो लगभग 1,090 पोस्ट है। अगर आप बीसी की बात करेंगे तो 1,249 पोस्ट है। अगर आप कहेंगे कि बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे और बहुत ही कमजोर बैकवर्ड तो उनकी 1,884 पोस्ट है। कहा गया एससी की बात की जाएगी तो 1,376 पोस्ट दी गई जब वैकेंसी है और एसटी की आपकी 76 पोस्ट दी गई है, ठीक है ना। और कहा गया बैकवर्ड क्लास ओमेन या बीसी महिलाओं की बात की जाएगी तो 378 पोस्ट है, 68 पोस्ट है, 368 पोस्ट है। टोटल पोस्ट मिलकर आपकी कितनी आ रही है? 11,098 पोस्ट है। कितनी आई है तो आप कहेंगे 11,098 पोस्ट है। अब मेरे साथ एक एक चीज जानने का प्रयास करिएगा, आप इधर उधर भागने का बिल्कुल नहीं प्रयास करें। तो आपसे जैसे मैंने बता दिया कि आपको ये 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक आपका अंतिम डेट है, फॉर्म जरूर डालें, ठीक है ना। इसमें जनरल एससी एसटी की बात की गई है तो जनरल एससी एसटी में लगभग 540 रुपए लगेंगे अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी, ठीक है ना। और अगर आप गर्ल्स की बात करेंगे, गर्ल्स के लिए कितने रुपए लग रहे हैं तो उनकी फीस थोड़ी सी कम है, 135 रुपए। कितनी? 135 रुपए है, ठीक है ना। ये भी याद रखेंगे, बड़ी बड़ी चीजें आप लिख लो। और आप अगर जनरल से हैं, जनरल से, तो आपकी 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी? 18 से 40 वर्ष की, 18 से 37 वर्ष की दी गई। कितनी? 18 से 37 वर्ष। आपकी आयु की गणना 1 अगस्त, देखो ये 1 अगस्त 2023 से कर दें। किससे? 1 अगस्त 2023 से। अगर आप जनरल में हैं तो आप 18 से 37 वर्ष की आयु होने चाहिए। अगर आप बीसी के हैं, बीसी के, तो आपकी 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो भी आपकी कितनी होनी चाहिए तो आप कहेंगे 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एससी एसटी हैं तो एससी एसटी में आपको 5 साल की छूट दी जाती है तो 18 से 42 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये आपकी मोटी मोटी बातें हैं और आप देखेंगे आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 और +2 की बात की गई है। अगर आप इंटर पास हैं तो आप सभी लोगों को ये फॉर्म भरने का मौका दिया गया है और लगभग 20 लाख के आसपास फॉर्म पड़ने वाला है। कितना गिरने वाला है तो आप कहेंगे 20 लाख के आसपास फॉर्म गिरेगा, 100% गिरेगा। और दूसरी बात, मौका दिया गया है आप सभी लोगों को, ये 20 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पर भराया जाएगा लगभग। यहाँ पर प्री और मेंस होगा। क्या होगा? प्री और मेंस होगा। तो आप सभी लोग जान ले कि प्री में आपको कितने क्वेश्चन आने वाले, तो 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने? तो आप कहेंगे आइए, तो आप यहाँ तक की पूरी बात जान लिए। अब आगे बात करते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर दिया गया है आपका कि बिहार, जो आपका मोटी मोटी बात बताई गई, 19 तारीख को ये डेट निकल कर, मतलब आपका नोटिफिकेशन आया, 27 से फॉर्म भराया जाएगा, 11 नवंबर लास्ट डेट है। अगर लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन फीस तो 9 नवंबर है ना। और अगर आप बिहार एसएससी एग्जाम डेट तो टू बी नोटिफाइड, मतलब किया जाएगा, नोटिफाइड दिया जाएगा। आपको पोस्ट के बारे में बता दिया गया है कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको एज बता दिया कि अगर आप मेल हैं तो 37 साल तक, अगर आप फीमेल जनरल के भी फीमेल हैं
तब भी आपको 40 साल तक मौका दिया जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी 18 से 40 साल तक की गणना की जाएगी या फॉर्म भर सकते हैं। SC ST है तो 18 से 42 साल तक की बात की गई। यहाँ पर लोअर क्लास क्लर्क की जो वैकेंसी होगी वो आपके पे कहा गया लेवल 2 की होगी। यहाँ पर अगर पे स्केल देखेंगे तो आप 19,900 से लेकर 63,200 तक की बात की गई। उसके बाद रेवेन्यू स्टाफ की बात होगी तो सब कुछ बताया गया है, आप देख भी सकते हैं। और पंचायत सेक्रेटरी की बात की गई है ना, इन सब के बारे में आपका एक एक सारा चीज बताया गया, तो इसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कहा गया बिहार SSC ने या इंटर लेवल की वैकेंसी निकाली है एग्जाम 2023, है ना। और इनका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है वो ऑनलाइन होगा। कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। रुक जाइए भाई, कहाँ भाग रहे हैं आप? ऑनलाइन होना है। और कहा गया 4 मार्क्स पर करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपको मेकिंग जो स्कीम है 1/4 माइनस मार्किंग भी है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/4 है, मतलब 25%। अगर 100% आप सही गलत हो गया, कोई एक 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? 4 क्वेश्चनों में 4 लगातार क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन भी काट लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो प्रीलिम्स है और मेंस है, ठीक है ना। आप ऑफिशियल वेबसाइट जाए, वहां पर से डाउनलोड करके या आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका कितने 600 नंबर का 150 प्रश्न आना है। लग जाओ, आंख बंद करे हो तो खोल लो भाई, है ना। देखो, जनरल स्टडीज से 50 क्वेश्चन 200 नंबर के, और जनरल साइंस एंड आपके मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। और आपके बाद उसके बाद आपकी टेस्ट कंप्यूटर एंड से और लॉजिक रीजनिंग वगैरह आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। टोटल आपके कहा गया है 600 नंबर का पूछा जाएगा। कितने? 600 नंबर का। और समय रहेगा आपका कितना? 150 क्वेश्चन आने हैं प्री में, और समय रहेगा 2 घंटे 15 मिनट। कितना? 2 घंटे 15 मिनट। देखो यहाँ पर वो भी रखी गई, कैटेगरी भी रखी गई, आप देख सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कैटेगरी क्या रखी गई है कि आपको मिनिमम कितने नंबर लाने हैं ना। मैंने एक एक आप सबके लिए, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 40% लाना है, ठीक है ना। अगर आप BC हैं, OBC मतलब BC BC है तो आपको 36.5% मार्क्स लाने हैं मिनिमम, है ना। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में आप क्या करेंगे? तो आपको 32% या PH से है तो आप देखेंगे 32%। तो ये तो मिनिमम है। कितना? मिनिमम। अब आप जैसे 600 में देखेंगे, 600 गुणते आप करें 40% और कर दें 100 तो आपको क्या मिलने वाला है? तो 6 चौक 24, मतलब 240 नंबर। 600 में 240 नंबर लाने हैं तो क्या इतने में सिलेक्शन हो जाने वाला? नहीं, ये मिनिमम है। इसके बाद आपकी क्या बनती है? मेरिट बनती है। ये मिनिमम मार्क्स माने जाते हैं, याद ये रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बड़ी अच्छी पोस्टें हैं और बड़े अच्छे, देखो सिलेबस जो है आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ये बड़ा अच्छा है कि आपको जनरल स्टडी जो आप सबके लिए पढ़ रहे हैं आपको पढ़ना है। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं, 600 का आएगा। और आपको अगर 40% जनरल में आ रहे हैं और इसके ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे, अब ये आता है मेंस का। मेंस में आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस और हिंदी आपके 100 नंबर 100 क्वेश्चन 400 नंबर के पूछे जाएंगे और आपके कितने 2 घंटे 15 मिनट का समय होगा। आगे का आगे आपसे रीजनिंग और आपकी मैथमेटिक्स 150 नंबर 150 क्वेश्चन, मतलब इसका वेटेज ज्यादा है तो आपको ध्यान से पढ़ना है। 600 नंबर का, कितने 600 नंबर का और 2 घंटे 15 मिनट में आपको ये भी करना है, ठीक है ना। देखो विषय के नाम दिए गए सिलेबस के साथ साथ, तो आप इसे भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस उसमें पढ़ लेंगे ना, निकाल करके नोटिफिकेशन में, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे विषय का नाम सामान्य ज्ञान, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा ना, तो आपसे इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के पास आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कहा गया बिहार व भारत में पड़ोसी देशों के संबंध, इस तरह के प्रश्नों के बारे में बातचीत की गई है। ये प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है जो अब आपका आ रहा है। समसामयिकी में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बातचीत की गई है।
ये भी आपका मेंस का ही सिलेबस है, जिसमें भारत और उनके पड़ोसी देश कहा गया, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपकी दी गई हैं, ये आपकी प्रीलिम्स की हैं। किसकी हैं? तो आप सभी, अब यहाँ से मुख्य परीक्षा की बात की गई है। तो मुख्य परीक्षा में जैसे हिंदी में आप देखेंगे तो पेपर 1 और विषय हिंदी, तो इन सब की आप देखेंगे कि ग्रामर है ना, आपके पर्यायवाची विलोम शब्द दिए गए, पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है ना, फिर कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, मिसिंग सेंटेंस कैसे पूरा होगा, और पैसेज दिए गए, मीनिंग आदि दी गई हैं, याद करके रखना है आपको। ठीक है, सामान्य ज्ञान में कहा गया है, सामान्य ज्ञान में कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक, ये आपके आसपास पड़ोसी देशों के बारे में इतिहास और इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और इन गणित के वजह से विषय में जैसे फिजिक्स है, आपके सामान्य पेपर नंबर 2 जो होगा उसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नंबर सिस्टम कहा गया है, रोटेशन है ना, परसेंटेज, एवरेज, और आपका डिसेबल और आपका फ्रैक्शन वगैरह दिया गया। तो इन सभी चीजों को, रीजनिंग के बारे में बताया गया है, ये सारी चीजें। तो ये सारा आपका बिहार का प्री और मेंस का सिलेबस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग ये जो भर्ती हैं, जो आपकी यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था, क्या जो आपको मैंने जॉब दिखाई थी कि यहाँ पर ये वाली हैं, ये पे स्केल है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या है। ठीक है ना, तो जरूर इस फॉर्म को आप सभी लोग फिलअप करें, है ना। और जैसे मैंने बताया आप सभी लोगों को, जो मैंने लिखा है कि आप अगर प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं, प्रीलिम्स में अगर पास हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि 11,098 पोस्ट हैं, और लगभग आपको कितना बुलाया जाना है, तो आप सभी लोग जरूर चेक करके देखें। और राजस्व कर्मचारी की पोस्टें लगभग यहाँ पर 3,559 है, और आप पंचायत सचिव की 3,532 पोस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है, इसलिए मैंने बताया। राजस्व और लोअर, इन सबकी अच्छी पोस्टें हैं, तो आप सभी लोग इन्हें देख सकते हैं, और यहाँ से आप सभी लोग अपना प्री मेंस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे, आपको ये बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। 11,000 पोस्ट बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट होती हैं, लेकिन फॉर्म भी बहुत, आपको जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज मिल सकती है। जीएस का पोर्शन जितना भी आपका आ रहा है, तो यहाँ से मैं आपका क्लियर करवा दूंगी। आप सभी लोग निश्चिंत होकर इन पोस्टों के लिए पढ़ सकते हैं। तो जीएस का जो आपका पोर्शन है ना, तो जीएस वाले पोर्शन को तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन ये जो बिहार का आया है, बिहार एसएससी इंटरमीडिएट या इंटर लेवल 2023 का पैटर्न मैंने पूरा बता दिया है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, फटाफट आप जाकर 27 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।